ये है नबी की शान। इसलिए हमें समझना होगा नबी की अजमत को। हमें हमारे बच्चों को समझाना होगा कि अजमत रिसालत मुस्तफ़ा क्या है, नामुस रिसालत मुस्तफ़ा क्या है। हम जिए तो मुस्तफ़ा के लिए, मरे तो मुस्तफ़ा के लिए। मरने से कौन डरता है यार? तुम तो डरते हो कि नबी की शान कहीं बोलेंगे तो कहीं मार ना दिए जाए। तुम डरते हो कि कहीं नबी की शान बुलंद ना करे और नबी का जिक्र करे तो जेल में बंद कर दिए जाओगे। मुझे जरा ये बताओ, कौन यहाँ पर जीने के लिए आया है? क्या तुम जिंदगी भर के लिए यहाँ आए हो? क्या तुझे मरना नहीं है? मरो तो इस शान से मरो कि कब्र में जाने के बाद फरिश्ते को ये गवाही देने की जरूरत ना पड़े। जब फरिश्ते सवाल करे कि बताओ ये कौन है, तो अगर मुस्तफा ये कह दे छोड़ दो ये मेरा वो गुलाम है जो मेरी इज्जत के खातिर दुनिया में मरते आया है, मेरे नाम को बुलंद करते आया है। नारा रिसालत। अल्लामा आसिफ साहब किबला, अल्लामा आसिफ बिस्वाई साहब किबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत। अल्लामा इकबाल साहब किबला। शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस। नारा तकबीर, नारा रिसालत। बात समझ में आ रही है? बात समझ। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अहमद है, बस है ना। आसिफ, चूंकि मुझे नाम चुराने की आदत नहीं है, हाँ, नाम चुराने की मेरी आदत नहीं है। हाँ, बुजुर्गों का फैजान है। हजरत शबील अख्तर साहब किबला का चेहरा देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? मालूम है ये नाते नबी की बरकत है। शाहनवाज हसन का चेहरा देखिए, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये नाते मुस्तनाते नबी की बरकत है मेरे प्यारे। इसलिए हमें अपने बच्चों को बताना होगा अज़मत रिसालत क्या है। आपको शायद नहीं मालूम है। आओ मैं खलीफा दोम की बात करता हूँ। ये कौन है खलीफा दोम? सैयदना उमर की मैं बात करता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। वो हजरत उमर जो मदीने की गलियों में हुकूमत कर रहे हैं, जिनकी तारीख ये है 400 मुरब्बा मील का मालिक है उमर। मगर सोता है तो मदीने की टूटी हुई चटाई पर सोता है। मदीने की मिट्टी पर बैठ कर इंसाफ किया करता था। यहाँ तो आज कोई एक विधायक बन जाए तो पावर इतना कि लगता है जैसे कि अब हम पूरे ज़मीन और आसमान को अपने पैरों तले रौंद देंगे। मगर आओ हजरत उमर फारूक की बात करता हूँ। 400 मुरब्बा मील का मालिक है उमर। उमर का जमाना है। कैसे हमें मोहब्बत होनी चाहिए मुस्तफा से। काश अगर हम समझ लें अपने नबी को तो किसी की औकात नहीं है जो नबी के शान में गुस्ताखी करेगा। किसी की हैसियत नहीं है जो मुस्तफा को बुरा भला करेगा। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है जो नबी के शान में गुस्ताखी करेगा। उमर का जमाना है। मदीने की गली है। मदीने की रेतीली जमीन पर 8 साल 10 साल के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। और से सुनना मेरे बाबू, मैं चाहता हूँ मेरे 10 साल के बच्चे के अंदर भी इनकलाब आए, 12 साल के बच्चे के अंदर इनकलाब आए, 20 साल के बेटी के अंदर भी इनकलाब आए, 25 साल के बेटी के अंदर भी इनकलाब आए, 12 साल के बहन के सीने में भी सैयदा फातिमा का किरदार आए। मेरा मकसद ये है, इस्लाम का मकसद ये है, हबीबे मिल्लत का मकसद ये था, सरकार मुजाहिद मिल्लत का मकसद ये था। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सैयद शहाबुद्दीन जिसुद्दीन की बारगाह में आप आए हैं, उनका भी मकसद यही था मेरे प्यारे। 8 से 10 साल के बच्चे मदीने की रेतीली जमीन पर खेल रहे हैं। खेलते खेलते देखते हैं कि बगल में एक पादरी बैठा है। पादरी जो ईसाइयों का बाप होता है, जो बाप का फादर होता है, जो चर्च का मालिक होता है, उसी ईसाई बगल में बैठा है। बच्चों का खेलने का सामान खेलते खेलते उस ईसाई आलिम के पास चला गया। बच्चे दौड़कर पादरी के पास गए और पादरी के पास जाके कहते हैं, ए पादरी, ये सामान हमारा है, हमें दे दो। हम बच्चे हैं, ये हमारे खेलने की चीज है, हम बच्चे इससे खेला करते हैं, ये तुम क्या करोगे? पादरी ने कहा नहीं दे सकता। कहा नहीं दोगे? कहा नहीं दूंगा। बच्चों ने कहा पादरी जिद क्यों करते हो? ये तो हमारे खेलने की चीज है ना, ये तो हमें दे दो ना। पादरी ने कहा नहीं दूंगा। बच्चों ने कहा सुन, ना दो तो कोई बात नहीं, मगर इतनी बात याद रखना, हम मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम नबी के दीन पे मरने वाले लोग हैं। हम छोटे छोटे बच्चे आमना के लाल का कलमा पढ़ते हैं, अब तो दे दो। पादरी ने तो सामान ना दिया, मगर जैसे ही नबी का नाम सुना मुस्तफा को गालियां देने लगा, मुस्तफा को बुरा भला कहने लगा, नबी की शान में गुस्ताखियां करने लगा। जब बच्चों ने ये देखा कि ये सामान तो ना दिया मगर कोई बात ना थी, मगर मेरे मुस्तफा को गाली दे रहा है। 8 से 10 साल के बच्चों के अंदर इतना जलाल आ गया, इतना जलाल आ गया कि उसी रेतीली जमीन पर पादरी को पटक पटक कर इतना मारा कि पादरी दम तोड़ देता है।
है, पादरी की मौत हो जाती है, पादरी कत्ल कर दिया जाता है। जैसे ही पादरी की मौत होती है, सारी ईसाइयत एक जगह इकट्ठा हो गई और सब दौड़ करके पहुंचते हैं हजरत उमर के पास। उमर कहते हैं, पादरियों के मानने वालों, ये ईसाइयों, आज क्या रास्ता भूल गए हो? आज कैसे आना हुआ मेरे दर तक? आज मेरे पास कैसे आए हो? पादरियों के मानने वाले तमाम ईसाइयों ने कहा, उमर हमें इंसाफ चाहिए, आपकी बारगाह में फैसला लेकर के आया हो, हमें इंसाफ चाहिए। उमर ने कहा, बोल क्या बात है? तमाम ईसाइयों ने कहा, सुन जरा, मदीने के छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल 10 साल 12 साल उनकी उम्र है। कहा, हुआ क्या? पादरी के मानने वाले तमाम ईसाई कहते हैं, आपके मदीने के बच्चों ने हमारे पादरी को इतना मारा है कि उसके मारने की वजह से पादरी की मौत हो गई है। हमें खून का बदला चाहिए, खून का बदला खून से लिया जाएगा, मौत का बदला मौत से लिया जाएगा। बच्चों ने पादरी का कत्ल किया है, हम भी बच्चों को कत्ल करेंगे। बच्चों ने पादरी को मारा है, हम भी बच्चों को मारेंगे। उनके मारने की वजह से पादरी की मौत हो गई है, मौत की सजा मौत होनी चाहिए। पादरी कहता है, हजरत उमर फारूक कहते हैं कि ठीक है, ये फैसला यहाँ नहीं होगा। अगर ये फैसला करवाना है तो चलो, जो मदीने का काजी है, मदीने के काजी के पास चला जाए। हजरत उमर फारूक ने खबर भेजवा दी, मदीने के काजी अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आ रहे हैं, कोई मुकदमा लेकर के आ रहे हैं, मुकदमे का इंसाफ चाहते हैं। काजी भी अपने वक्त पर अपनी मसलक पर बैठ चुका है, उमर भी साथ निकले हैं, मदीने के बच्चे भी साथ हैं, ये पूरी ईसाइयत एक साथ है। सैयदना उमर फारूक ने जैसे ही मदीने के काजी के दरवाजे के पास कदम रखा है, काजी ने उमर फारूक को देखा, उठ करके खड़े हो गए। उमर कहता है, ए मदीने के काजी, तू मुझे देखकर क्यों खड़ा हो गया? हजरत काजी कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप हैं, उमर फारूक आप हैं, इसलिए आपको देख के मैं खड़ा हो गया। उमर कहते हैं, ना सुन, आज मैं अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से तेरे पास नहीं आया था, मैं तो मुकदमा लेकर के आया था, मगर तू मुझे देख करके खड़ा हो गया। लगता है तू डर की वजह से फैसला करेगा, लगता है तू मुझे देख कर डर गया है, और डर कर जो फैसला करे वो मदीने का काजी नहीं हो सकता। जो चेहरा देख कर फैसला करे वो मदीने का काजी नहीं हो सकता। इंसाफ बाद में होगा, पहले मदीने का काजी बदला जाए तब। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हुजूर शहाबुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, सरजमीन शाहपुर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलिए ना, बात समझ में, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। गौर करे, उमर ने क्या कहा? लगता है तू डर की वजह से फैसला करेगा, तू डर गया है मेरे रूप को देखकर, मेरे जलाल को देखकर, मेरे दबदबा को देखकर। और जो डर कर चेहरा देखकर फैसला करे, डर की वजह से फैसला करे, वो मदीने का काजी नहीं बन सकता। पहले काजी बदलो तब फैसला होगा। काश ये प्यार हमारे सोसाइटी में हो जाता, काश ये बात हमारे अंदर आ जाती, काश ये बात हमारे मुआशरे में आ जाती। तो ऐसा नहीं होता। गांव का कोई प्रधान बन जाता है, इलाके का अगर कोई ऊंची कुर्सी पर बैठ जाता है। आज हमारे समाज की क्या हालत है, आज हमारे सोसाइटी की क्या हालत है, आज हमारे मुआशरे की क्या हालत है। अगर मस्जिद का मुतवल्ली हो या मदरसे का भी मुतवल्ली हो, या तो फिर गांव का प्रधान हो, या तो गांव का मुखिया हो, या तो वार्ड परिषद हो, उसके पैकेट में 10,000 डालो, फैसला उसके तरफ हो जाएगा। और फिर बेवकूफ कहेगा कि हम तो मुसलमान हैं। प्रधान के पैकेट में 5,000 का चूना चटा दो, वो आपके तरफ बात करने लगेगा, हलाल और हराम नहीं देखेगा। उमर ने कौन सा फैसला सुनाया कि डर की वजह से फैसला नहीं होगा, चेहरा देखकर फैसला नहीं किया जाएगा। काश आज हमारे मुआशरे में अगर ये इंसाफ होता तो आज हमें दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, आज हमें चोर चक्कों की तरह चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं होती। मदीने का काजी बदल दिया गया। जैसे ही मदीने का काजी बदला, हजरत उमर फारूक सामने हैं। अब कहते हैं, अब बोल क्या मामला है? ईसाइयों ने कहा, मामला ऐसा है हुजूर कि आपके बच्चों ने हमारे पादरी को मारा है, इनके मारने की वजह से पादरी की मौत हो गई है। कहा क्या चाहते हो? कहा मौत का बदला मौत से लिया जाएगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा, कत्ल
का बदला कब से लिया जाएगा। उमर कहते हैं चुप, जब से सुन रहा हूँ बच्चों ने मारा, बच्चों ने मारा। एक बार बच्चों से तो भी पूछ लिया जाए, एक बार अपने बच्चों से भी तो पूछ ले कि बच्चों ने मारा कि नहीं मारा। तमाम बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। 10 से 12 साल बच्चों की उम्र है, मगर बाहर जज्बा देखो, मुस्तफा की मोहब्बत देखो, आका की शान देखो। तमाम बच्चे बैक ज़बान होकर कहते हैं। उनसे पूछा गया बाबू बोल, क्या तुम लोगों ने मारा है? क्या तुम्हारे मारने की वजह से पादरी की मौत हो गई है? बच्चों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, हाँ, हमारे मारने की वजह से पादरी की मौत हुई है, मगर रीजन सुनिए, मगर वजह सुनिए, मगर सबब सुनिए। उमर कहते हैं बताओ तुम लोगों ने क्यों मारा है? वो तमाम बच्चे कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरा हम बच्चे खेल रहे थे, हमारा खेलने का सामान पादरी के पास गया। पादरी को जब हमने सामान अपना मांगा, पादरी ने ना दिया। पादरी सामान ना देता कोई बात ना थी, पादरी हमारी चीज ना देता कोई बात ना थी, मगर पादरी मेरे नबी को गाली दे रहा था, पादरी मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा था। वो बच्चे कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, पादरी मेरे बाप को गाली देता, हम बर्दाश्त कर लेते। पादरी मेरी माँ को गाली देता, हम बर्दाश्त कर लेते। पादरी मेरे जिस्म को काट देता, हम बर्दाश्त कर लेते। पादरी मेरी बहन को गाली देता, हम बर्दाश्त कर लेते। पादरी मेरे बाजुओं को काट देता, हम बर्दाश्त कर लेते। पादरी मेरे सीने में तलवार से मारता, हम बर्दाश्त कर लेते। मगर पादरी ने जैसे ही मेरे मुस्तफा के शान में गुस्ताखियां करने लगा, हम बर्दाश्त ना कर पाए और नबी की शान को देखते हुए पादरी को पटक पटक कर इतना मारा कि पादरी दम तोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सैयद शहाबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, सरजमीने शाहपुर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा बस इसी वजह से मारा। उमर कहते हैं मामला ये था। कहा उमर कहते हैं चल निकल, फैसला हो गया, तू मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा और बच्चे तुझे छोड़ कैसे देंगे। ये जज्बा था मेरे प्यारे। क्या आज 12 साल के बेटियों के अंदर ये जज्बा है? क्या आज हमारे जवान के अंदर ये मोहब्बत है? क्या आज हमारे जवानों के अंदर नबी के हवाले से ये बातें पाई जाती है? नहीं, हम नाम के मुसलमान हो चुके हैं। वजह यह है कि हमने पढ़ा नहीं, ना हमने कुरान सीखा, ना हमने दीन को पढ़ा, ना दुनिया को पढ़ा। हमने कुछ नहीं किया दुनिया में आने के बाद, सिर्फ हमने इधर उधर के काम में अपने दिन को गुजारा है। जरा गौर करें, इसी उर्से मुकद्दस के कैंपस में मदरसा भी है, स्कूल भी है। हमारे बेटे को तो हाफिज कुरान भी होना चाहिए था, हमारे घर की बहनों को हाफिज कुरान होना चाहिए था, हमारे घर के बच्चों को आलिम दीन भी होना चाहिए था, डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए। मगर जरा गौर करें, बुजुर्गों में अगर देखा जाए, वो माशाअल्लाह चंद ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने आपके लिए आपकी जमीन की सिंचाई की है, आपके लिए आपका काम किया है। वरना जरा गौर करें, दुनिया में बहुत सारे आए मगर काम किसी ने नहीं किया। अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा वो कश्मीर मेडिकल कॉलेज का मामला, आपने क्या गौर नहीं किया? कश्मीर मेडिकल कॉलेज में एक वक्त में नीट के एग्जाम में 52% यानी कि 50 में से 52 में से 48 मुस्लिम बच्चों ने क्वालिफाई किया था। मगर उस नीट के एग्जाम में जब बच्चों का एडमिशन उस कॉलेज में होता है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। क्यों मालूम है? खैरों ने कहा कि ट्रस्ट हमारा है, पैसे हमारे हैं, तो फिर इस कॉलेज में मुस्लिम के बच्चे क्यों पढ़ेंगे? इस कॉलेज में मुस्लिम के बच्चे क्यों पढ़ेंगे? संविधान के एतबार से उन लोगों ने गलत बात कही, संविधान के एतबार से गलत किया। मगर अगर जाती तौर पर देखा जाए तो उसका फैसला सही है, उसका काम सही है, पैसा उसका है, रुपया उसका है, कॉलेज उसका है, तो आपके बच्चों को वो क्यों पढ़ाएगा? आप लोगों ने अभी तक क्या किया है? आपके पास तो बहुत सारे मिल्लत है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने तो आपको अपना मदरसा दे दिया था, हबीब मिल्लत ने आपके दिल की आबियारी की थी, असद मिल्लत ने आपको अपनी शरीफ दे दिया था। अल्लामा तौकीर रज़ा खान आपके लिए जेल के वादियों के अंदर सड़ने लगे। अल्लामा कमर गनी उस्मानी नामूस रिसालत के खातिर आज तक भी जेल के सलाखों के अंदर है। मगर ये रोटी सेकने वाले जो मिल्लत है, जो कौम को लड़वाने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहो और अपना लीडर पैदा करो। जिस दिन तुमने अपना लीडर पैदा कर लिया, बंगाल के जमीन पर भी हुकूमत तुम्हारी होगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उर्स हुजूर सैयद शहाबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह सरजमीन शाहपुर के सुन्नी मुसलमान। बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना लीडर पैदा करो। एक अनपढ़ लीडर की क्या औकात होती है आपको नहीं मालूम है। आप समझते हो कि क्या करेंगे लीडर पैदा करके। सुनते हो को मुसलमान, जब एक बच्चा 10 साल तक मैट्रिक करता है, एसएससी पास करता है, 2 साल के बाद फिर वो इंटर क्वालिफाई करता है 12 साल, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करता है, बीएससी करता है, बीकॉम करता है, कॉमर्स करता है, बीएससी करता है, यानी 15 साल इधर पढ़ता है एक बच्चा। 15 साल पढ़ने के बाद 4-5 साल तक फिर मेहनत करता है। फिर मेहनत करने के बाद यूपीएससी जब आपका बेटा क्वालिफाई करता है तो 20 साल पढ़ने के बाद जब एक बेटा आईएएस बनता है, और आईएएस बनने के बाद जब 15 साल तक मेहनत करके जब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, गौर करना, 20 साल तक पढ़ा, 25 साल तक पढ़ा, 25 साल के बाद आईएएस बना, आईएएस के बाद 15 साल तक ईमानदारी से अगर वो ड्यूटी करता है तो 15 साल के बाद उसे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है। उस ज्वाइंट सेक्रेटरी का जितना पावर होता है एक अनपढ़ एमएलए का उतना पावर होता है। काश हमारे पास लीडर होता, काश हमने अपना लीडर पैदा कर लिया होता तो मजाल है कि हमारे मस्जिद में कोई उंगलियां उठाता, मजाल है कि हमारे संविधान पे कोई उंगलियां उठाता, मजाल है हमारे कुरान पे कोई उंगलियां उठाता। मगर हमारा बच्चा तो पढ़ा लिखा है नहीं। हमारे बच्चे को ये नहीं मालूम है कि भारत का संविधान क्या कहता है। 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान प्रस्तावित हुआ और 26 जनवरी को जब पूरे भारत में यह लागू किया गया था तो आपने संविधान को पढ़ा। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आपके बच्चे को नहीं मालूम है। आर्टिकल 21A क्या कहता है कि आपके बेटे को नहीं मालूम है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि आपके घर के फर्द को नहीं मालूम है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है कि आपके बच्चे को नहीं मालूम है। आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है कि आपको नहीं मालूम है। आपको पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, यह संविधान क्या कहता है ये आपको नहीं मालूम है। इसलिए ना आपने पढ़ा, ना आपका बच्चा दीन जानता है, ना आपका बच्चा दुनिया जानता है। तुम कहते हो कुरान पढ़ने से क्या होगा, मदरसा में बैठने से क्या होगा, कुरान पढ़ करके क्या करेंगे। मगर सुन, कुरान पढ़ने से क्या होता है। मैं नहीं कहता हूँ अमेरिका का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो 3रे नंबर की यूनिवर्सिटी है पूरे अमेरिका की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गेट का दरवाजा खोलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर गेट पर यह इबारत लिखी हुई है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज एंड प्लीज रिसाइट द कुरान। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला कहता है अगर तुम पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल करना चाहते हो, पूरी दुनिया के नॉलेज को जीतना चाहते हो, पूरी दुनिया का नॉलेज अपने सीने के अंदर समाना चाहते हो तो कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि सारा इल्म कुरान के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयद शहाबुद्दीन बाबा, उर्से सैयद शहाबुद्दीन बाबा। बात समझ में आ रही है? हमारा बच्चे को डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, हमारा बच्चा मेडिकल में होना चाहिए, हमारा बच्चा आईएएस होना चाहिए, हमारा बच्चा आईपीएस होना चाहिए, हमारा बच्चा दारोगा होना चाहिए था, हमारा बच्चा हाफिज कुरान होना चाहिए था, हमारा बच्चा आलिम दीन होना चाहिए था। मगर मुसलमान का बच्चा बेवकूफ़ क्या करेगा, इंतजार करेगा कि आईसीआईसी वर्ल्ड कप चल रहा है, कभी इंतजार करेगा कि आईपीएल चल रहा है। पहले ऑफलाइन बैठ करके जुआ खेला करता था, अब मोबाइल में बैठ करके हरामकारी करता है, तो कौम की इस्लाह कहाँ से होगी, बच्चों में इनकलाब कहाँ से आएगा। मुसलमान के बच्चे के पास ना एजुकेशन है ना पावर है। जिस कौम के पास ना एजुकेशन हो ना पावर हो वो कौम पैरों के तले रौंद दी जाती है, और जिस कौम के पास एजुकेशन और पावर हो वो कौम किसी से दबने वाली नहीं होती है। तुम हुकूमत इल्म के बुनियाद पर कर सकते हो, तुम हुकूमत तकवे के बुनियाद पर कर सकते हो। तुम किससे डरते हो? खुदा की इज्जत की कसम, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, गौर से सुनना, पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ हो और अगर रब आपके मुआफिक हो तो खुदा की इज्जत की कसम पूरी दुनिया मिल करके भी आपको झुका नहीं सकती है, पूरी दुनिया आपका बाल पेका नहीं कर सकती है। और अगर पूरी दुनिया आप
आपके मुआफिक हो और अगर खुदा आपके खिलाफ हो तो पूरी दुनिया मिलकर के भी आपको बचा नहीं सकती है। डरना तो खुदा से चाहिए था, मगर हम डरते किससे हैं? हमारे बच्चे का अंदर ना शऊर है ना अक्ल है। बच्चा दिन भर मोबाइल में क्या करता है ये किसी को पता नहीं। बच्चा फेसबुक में क्या करता है, घर की बेटी फेसबुक में क्या करती है, घर का बेटा ट्विटर में क्या करता है ये नहीं मालूम है। यही होता है कि अब जिहाद के चक्कर में एक मुस्लिम बच्ची ईमान को बेच करके, चाहे वो पटना भागलपुर की रहने वाली हो, चाहे वो कलकत्ता बंगाल से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो झारखंड से ताल्लुक रखती हो, जब इसी ईद का महीना था ए मेरी कौम की बेटी हो तो 20,000 के मोबाइल के लिए अपनी इज्जत का सौदा करती हो, तो 20,000 मोबाइल के लिए किसी भड़वे के चक्कर में ईमान को बेच करके दूसरों के साथ भागना पसंद करती हो। सुन जरा सैयदा फातिमा का किरदार सुनो। ईद का दिन है, कल ईद होने वाली है। सब लोगों ने कहा मुस्तफा फरमाते हैं क्या बेटी कल ईद है? सैयदा फातिमा कहती है बाबा जान कल ईद होगी, हर हाल में ईद होगी। मुस्तफा कहते हैं बेटी क्या तुमने चांद को देखा है? सैयदा कहती है बाबा जान मैंने चांद को नहीं देखा। हजरत पैगंबर इस्लाम कहते हैं बेटी तब तुम कैसे गवाही दे सकती हो कि चांद हो चुका है और कल ईद है? सैयदा फातिमा कहती है बाबा चांद मैंने नहीं देखा मगर कल ईद होगी। मुस्तफा कहते हैं तुमने चांद नहीं देखा। सैयदा कहती है बाबा जान जिस चांद की तरफ खैर महरमों की निगाहें उठती होती भर में, मैं उस चांद की तरफ कभी नजर उठा करके नहीं देख सकती हो। ये सैयदा फातिमा का किरदार था। मुसलमान का बच्चा क्या करेगा? गलती से मैट्रिक पास करेगा, इंटर पास करेगा, उसके बाद एक मोबाइल मिलेगा, मोबाइल में जो भी लूडो लोड करेगा, या तो IPL में सट्टे लगाएगा, या तो ताश खेलेगा, या तो जुआ खेलेगा। ये सब काम में अगर महारत हासिल नहीं कर पाया, बेवकूफ तो पढ़ा तो था नहीं, नौकरी कौन देगा उसे? अपने यहाँ ऑपरेटर के लिए कौन रखेगा? फिर एक मुसलमान का बच्चा ना डॉक्टर बन सकता है, ना IAS बन सकता है, ना PS बन सकता है, वो राजमिस्त्री का काम बड़े अच्छा से करेगा, वो ऑटो ड्राइवर बन जाएगा, वो ट्रक का चालक बन जाएगा, वो सवारी गाड़ी चलाने लगेगा, वो ड्राइवर बन जाएगा, पेरिस पुट्टी का काम करेगा, टाइल्स मार्बल का काम करेगा, या तो महाराष्ट्र में जाकर के गिलास धोएगा, या तो हैदराबाद में जाकर सिक्योरिटी गार्ड में काम करेगा। जब 8 महीना 10 महीना काम कर लेगा, घर आने की बारी आएगी, जैसे ही घर आने की तैयारी करेगा, बाल को अपने हेयर स्टाइल को पहले चेंज करेगा, बाल को बेवकूफ कलर करेगा। दीन तो पढ़ा ही नहीं, नबी क्या है ये पता ही नहीं है। जाहिल का ग्रेड पहले से ही था। 10,000 पैकेट में 4 कमला पसंद गुटखा एक पैकेट में रखेगा, 10,000 रुपया पैकेट में, एक छोटा सा मोबाइल पैकेट में, एक फर्स्ट क्लास की टिकट कटाने की उसकी हैसियत नहीं होती है। वही 100-150 रुपया वाला एक टिकट खरीद करके टॉयलेट के पास खिड़की के पास बैठेगा, बंदरों की तरह उचकेगा, कभी इस कैंपस में कभी उस कैंपस में, कभी इस डब्बे से उस डब्बे में, कभी खिड़की पे लटकेगा, कभी विंडो पे लटकेगा, कभी गेट पे लटकेगा, और उसी वक्त रील्स बनाएगा और लोगों को दिखाएगा कि मैं घर आ रहा हूँ। जैसे ही हावड़ा के स्टेशन पर या खड़गपुर के स्टेशन पे घर आने के बाद जैसे ही उतरेगा रील्स बनाएगा, और रील्स बनाने के बाद आपका बेटा डालेगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। एक जाहिल था ग्रेड सुन, क्या चोरी करने वाले मुसलमान से दबदबा बनेगा? क्या ज़ना करने वाले मुसलमान से दबदबा बनेगा? गांजा पीने वाले मुसलमान से दबदबा बनेगा? छोकरीबाजी करने वाले मुसलमान से दबदबा बनेगा? ताश के अड्डों को और शराब के बोतलों को खोल कर पीने वाले मुसलमानों से दबदबा बनेगा? माँ बाप को गाली देने वाले मुसलमान से दबदबा नहीं बनेगा। बहन के हक मारने वाले मुसलमानों का दबदबा नहीं बनेगा। दूसरों की बेटियों के सरों से जो दुपट्टे उतार करके उसकी इज्जतों को नीलाम करता हो, ऐसे मुसलमानों से दबदबा नहीं बनता है। नशे के आवारगी में धुत होकर रात भर मोबाइल में बिजी रहने वाले मुसलमानों से दबदबा नहीं बनता है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर दबदबा देखना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दबदबा देख लो। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो तो तन्हा मगर हजारों सलाबियों के ऊपर भारी पड़ता था। दबदबा इसको कहते हैं। दबदबा देखना है तो मोहम्मद बिन कासिम का दबदबा देख लो। वो 17 साल का जवान जिसकी मोछें भी नहीं आई थी
मगर तन्हा हिंदुस्तान की जमीन पर अरब के समंदरों को चीरते हुए राजा ताहिर के दरबार में आया था। दबदबा इसको कहते हैं। और अगर और दबदबा देखना है तो मैदान करबला में 22,000 यजीदियों का लश्कर, एक तरफ फातिमा के लाल हुसैन का दबदबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्स हुजूर सैयद शहाबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, सरजमीने शाहपुर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। इसको दबदबा कहते हैं। इसको वक्त मेरा खत्म हो गया, 2-4 मिनट और मेरी गुफ्तगू खत्म। याद रखना, मुस्तफा ने कहा एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। इल्म ही नूर है, इल्म ही रोशनी है। बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो। जिस बेटी के सीने में सैयदा फातिमा का किरदार आ गया, याद रखना बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, उनको सींचने की जरूरत है, उनको तरबियत देने की जरूरत है, नबी का दीन पढ़ाने की जरूरत है। जिस बेटी के सीने में सैयदा फातिमा का किरदार आ गया, खुदा की इज्जत की कसम, बेटी मरना पसंद करेगी मगर इस्लाम छोड़कर किसी चूहाड़ के साथ भागना पसंद नहीं करेगी। वो कब होगा? जब बेटियों के सीने में सैयदा फातिमा का किरदार हो, आयशा का किरदार हो, जब बेटियों के सीने में इमाम हसन का किरदार हो, जब आपके शहजादे के सीने में इमाम हुसैन का किरदार हो, उमर का किरदार हो, सिद्दीक का किरदार हो। सैयदना मुजाहिद मिल्लत का फैजान वैसा ही नहीं मिलेगा। सैयदना मुजाहिद मिल्लत और हबीब मिल्लत का अगर फैजान आप लेना चाहते हैं तो गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें, खुदा की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाएं, याद करें उस परवरदिगार को। जिस दिन आपने रब को समझ लिया, कुरान को समझ लिया, इस्लाम को समझ लिया, याद रखना दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो आपको झुका सकता है। आपको वो तकलीफें इस्लाम के लिए बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी है जो सैयदना हजरत बिलाल हबशी ने बर्दाश्त किया है। कोड़े खाते रहे मगर कहते रहे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये सीने में बसा मेरे प्यारे। मैं अपने कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, मेरी कौम की बहनों, मेरी कौम की बेटियों, एक माँ बाप बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ तेरी परवरिश करते हैं। एक बाप भूखा रहना पसंद करता है मगर अपनी बेटियों को कभी भूखा रखना पसंद नहीं करता। इस ईद के महीने में गौर करना, एक बाप की औकात होती है कि वो बाप भी 5,000 का कपड़ा पहनकर ईदगाह जाए। उस बाप की हैसियत है कि वो बाप भी 10,000 का लिबास पहन करके ईद की नमाज पढ़ने जाए। मगर बाप पुरानी शर्ट, पुरानी कमीज, पुरानी लुंगी पहन करके ईद की नमाज पढ़ने जाता है। क्यों? मालूम है कि अगर मैं महंगे लिबास पहनूंगा तो मैं अपनी बेटी को क्या पहनाऊंगा, अपने बच्चों को क्या पहनाऊंगा। मेरी कौम की बहनों गौर कर, एक बाप तेरे लिए कितनी कुर्बानियां पेश कर रहा है और तू अपने बाप को क्या दे रही है? तू अपने बड़े भाई को समाज में रुस्वा कर रही है। अपने बाप का सर कभी समाज में झुकने मत दो। तू भाग करके पुणे में अपना घर बसा लेगी, तू भाग करके शादी करके महाराष्ट्र में अपना घर बसा लेगी, तू भाग करके शादी करके यूपी में जाकर किसी और के साथ तो रहने लगेगी। मगर खुदा की इज्जत की कसम, तेरे भागने की वजह से तेरा भाई कभी समाज में सर उठा करके चल नहीं सकता है, तेरा बाप कभी समाज में सर उठा करके चल नहीं सकता है। इसलिए मर जाना पसंद करो, इस्लाम बेच करके किसी के साथ भागना पसंद मत करो। इसलिए मेरे प्यारे, दूसरों से बात करना, अटैचमेंट होना, अफेयर होना दुनिया की बात नहीं कहता। मुस्तफा ने कह दिया हराम है, हराम है तो हराम है। इन बातों से हमें बच्चे हरामकारी बदकारी से बच्चे, कुरान की तिलावत करें, बच्चों को अच्छे स्टैंडर्ड तालीम दे। आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने, डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, ताकि मुसलमानों का भी दबदबा हो। हर विभाग में आपका आदमी हो, हर डिपार्टमेंट में हर कुर्सी पर मुसलमान का बच्चा बैठा हो, तब आप कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला हम सबको हिदायत सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। इंशाअल्लाह कभी मौका फिर हाथ आया तो फिर लंबी गुफ्तगू होगी। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस सिमत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। सलाम।